बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड पैक पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। तो आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ज़िंगर बर्गर। तो बहुत थोड़े से चिकन से काफ़ी सारे ज़िंगर बर्गर घर पर बन सकते हैं। किस तरह से हम चिकन ज़िंगर बनाएँगे और बहुत ही आसान रेसिपी है, बस आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पे फ़ॉलो करना है। तो आसानी से आप घर पे बहुत सारे ज़िंगर बर्गर बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट वाला ले लिया था, आप थाई का भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से पीसेस कट कर लेने हैं। तो आपने इस तरह से हैमर की मदद से या फिर अगर आपके पास ये ना हो तो किसी भी आप थोड़े भारी बर्तन से कर सकते हैं। इसको आपने फैला लेना है। जो बाज़ार में होता है चिकन ज़िंगर बना हुआ, बहुत ही पतले से उन्होंने पीस लिए होते हैं, जिसको उन्होंने इस तरह से कर लिया होता है और वो फिर थोड़े चौड़े-चौड़े हो जाते हैं और जब उसको फ्राई करते हैं, तो ऊपर जब कोटिंग वग़ैरह लगती है, तो बहुत बड़े-बड़े पीसेज़ लगते हैं। तो चलिए जी अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन करके आपने अगर रखना है ज़्यादा टाइम तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें। तो मैंने भी इसको 45 मिनट के लिए रख दिया था मैरिनेशन करके। तो नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून, सुरख मिर्च मैंने पेपरिका इसमें मैंने पहले ऐड की थी 1 टीस्पून और सुरख मिर्च मैंने डाल दी है 1 टेबलस्पून। तो ये क्योंकि स्पाइसी होते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसी मुताबिक कर लीजिए। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाते। तो मैरिनेट करके बस आपने रख देना है थोड़ी देर के लिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाल दिया है। तो इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो लहसुन पेस्ट डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दी है। तो क्योंकि इसमें सॉसेस भी जाती हैं तो इसलिए मैंने नमक जो है ना 1 टीस्पून ही रखा है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है और इतना ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो लगा के इसको मैरिनेशन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके आपने फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, कम से कम 1 घंटे के लिए। और अगर आपके पास उससे कम टाइम हो तो फिर कम से कम 45 मिनट्स के लिए तो लाज़मी रखिएगा, क्योंकि मैरिनेशन करने के बाद ये जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत ही अच्छा-सा चिकन बनता है हमारा। तो मैंने भी इसको रख दिया था। तो चलिए जी अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। 45 मिनट हो गए हैं उसको चिकन को रखे हुए। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। तो इसकी कोटिंग के लिए हमने मैदा लिया है, ठीक है? मैदा तकरीबन 1.5 कप मैंने लिया है। काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन पाउडर ऐड किया है। तो अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और सुरख मिर्च मैंने थोड़ी-सी ऐड कर दी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, क्योंकि स्पाइसेस हमने उसमें भी लगाए हुए हैं तो इसमें इतने ही काफ़ी रहेंगे, ये इनफ होंगे। ये यकीन करें कि ये जो चिकन ज़िंगर बना था ना, तो इसके मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे, ना कम ना ज़्यादा, बल्कि बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश हुए कि बाज़ार से भी अच्छे ज़िंगर बर्गर घर घर पर हम बना सकते हैं। तो ये जो कोटिंग है ना, इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर इसको एक दूसरी कोटिंग भी रेडी करके मैंने रखी हुई है। तो वो भी आपको बता देती हूँ कि वो आपने कैसे करनी है। तो इसको बस जो कोटिंग करने का तरीका है ना, वो आपने देख लेना है। तो ये जो दूसरी कोटिंग है, ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था 2 से 3 टेबलस्पून, इसमें पानी मिक्स करके उसमें मैंने चिली फ्लेक्स, नमक डाल लिया था बस, और कुछ भी नहीं जाएगा उसमें। अगर आप वो ना लेना चाहें तो आप सिंपल ठंडा पानी ले सकते हैं, उसमें भी इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब एक-एक पीस को आपने इस तरह से उठाना है। सबसे पहले आपने मैदे वाले बैटर में इस तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से लगा के जो एक्सेस मैदा होगा उसको झाड़ देना है। और फिर जो हमने दूसरा लिक्विड वाला कोटिंग बनाई है उसमें आपने डिप करना है दोनों साइडों से। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे हाथों में दबाना नहीं है, आपने हाथों में बस कवर करते हुए, फोल्ड करते हुए इसको दोनों तरफ से आपने ये दोबारा से मैदा लगाना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे सारे इसके क्रम्स बन जाते हैं। और आपने जो एक्सेस मैदा होगा वो झाड़ देना है, वो जो है ना वो निकाल देना है। बस इस तरह आपने फ़ोल्ड करते हुए ना हाथों से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दबाना नहीं है, बस फ़ोल्ड करते हुए इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही अच्छी सारी कोटिंग हो जाती है। इस तरीके से करके आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जब भी दिल चाहे तो आप निकाल के इसके ज़िंगर बना सकते हैं।
तो इस तरह से आपने आसानी से बस कोटिंग कर लेनी है। यही थोड़ा-सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा समझने वाला होता है और बहुत ही आसानी से आप घर पे इस तरह से ज़िंगर जो है ना वो बना सकते हैं चिकन ज़िंगर। तो आप वैसे भी बना सकते हैं बच्चों के खाने के लिए इसको बर्गर के बगैर भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी से इसके जो क्रम्स हैं ना वो अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मैंने चिकन लिया था ना जितना भी था, एक ब्रेस्ट का पीस जो होता है ना पूरा वो पूरा नहीं था, उससे कम ही था। तो इससे क्या 8 बर्गर माशाल्लाह से बन गए थे। तो ये बहुत ही आसानी से आप घर पे लो बजट रेसिपी है बिल्कुल। तो चिकन ऑयल जो है ना वो आपने लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको तेज़ आग पर फ्राई नहीं करना क्योंकि चिकन जो है ना अंदर से कच्चा है, इसको कुक करना है। तो सिर्फ़ ऊपर से कलर नहीं देना बल्कि चिकन को भी अच्छी तरह से आपने 7 से 8 मिनट इसको फ्राई करना है। तो फ्लेम अगर तेज़ होगी तो ऊपर से जो कलर है तेज़ हो जाएगा, जल जाएगा, चिकन अंदर से कच्चा ही रहेगा। तो फ्लेम लो मीडियम होनी चाहिए और 7 से 8 मिनट आपने लाज़मी इसको जो है ना कुक करना है। तो थोड़ी देर आपने इसको डाल के बिल्कुल भी नहीं हिलाना और उसके बाद फिर आपने इसकी साइड चेंज करते हुए 7 से 8 मिनट इसको बहुत ही प्यारा-सा कलर भी आ जाएगा इतने टाइम में और चिकन भी अंदर से आपका अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो जो चिकन हड्डी वाला होता है उस पे तो डर होता है, वैसे तो उसको सिरके में डिप करके धो के रखें, तो फिर ब्लड नहीं निकलता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम फ्राई करते हैं तो हमारा ब्लड निकल आता है। लेकिन ये जो फ्राई होता है बोनलेस चिकन ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाता है। अब इसके लिए एक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून केचअप और इतनी ही मेयोनीज़ ले लेनी है। कुछ भी इसमें मिक्स नहीं करना क्योंकि दोनों में स्पाइसेस होते हैं, चिकन में स्पाइसेस लगे हुए हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये बनाकर मैंने फिर बच्चों को दे दिए थे कि आप लोग अपने बर्गर जो है ना वो खुद असेंबल कर लें, उसको तैयार कर लें क्योंकि इफ्तारी में टाइम बहुत कम था। तो बाकी चीज़ें मैं रेडी कर रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी सारा क्योंकि जब उसके ऊपर कोटिंग वगैरह होती है ना तो वो चिकन जो है ना काफ़ी सारा बन जाता है। तो इस तरह से आपने इस सॉसेस जो हैं वो लगा लेनी है और सलाद पत्ते भी मैंने रखे हुए हैं। अच्छा बंद गोभी भी मैंने कट करके रखी हुई थी। तो वो बच्चे जिसका दिल करे बस वही अपनी-अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने फिर जो है ना बेटे को मैंने बोला था कि आप जल्दी से ये बना लो। तो उसने फिर जो है ना वो रेडी कर लिए थे। तो इस तरह की चीज़ों में बच्चों को भी लगाना चाहिए ताकि उनका भी जो है ना एक तो टाइम जो है ना निकल जाता है, दूसरा अपनी पसंद की चीज़ खुद बनाते हुए उनको खुशी भी होती है। तो आप भी इस तरह बच्चों को साथ लगाया करें ताकि जो है ना थोड़ा-सा उनका अच्छा-सा टाइम गुज़र जाता है और इस तरह चीज़ भी जो है ना अपनी पसंद के मुताबिक वो रेडी कर लेते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा बच्चों के लिए और माशाल्लाह से 7-8 बर्गर बने थे तो सबको ही बहुत पसंद आते हैं। जब भी बनाती हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से मज़े के बनते हैं और लो बजट रेसिपी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।